हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम करेंगे अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपरेंट वेट मतलब एक्चुअल ना होके कि वेट के अंदर जो वेरिएशन आती है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल वेट जो मैन का होता है, जैसे वेइंग मशीन के ऊपर अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो वो एक्चुअल वेट होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्चुअल वेट ऑफ ए मैन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे mg से। m मास होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो अपरेंट वेट किसके एक्चुअल वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। अब जब इसी वेट को हम वेइंग मशीन के अंदर, वेइंग मशीन में जो लिफ्ट और एलिवेटर के अंदर प्लेस होती है, तब हम मेजर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वेट मेजर किया जाएगा तो वो सिचुएशन क्या क्या। तो एक्चुअल वेट जो होता है वो एक प्रकार का एक्शन फोर्स होता है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें जो दूसरा वेट मिलेगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स मिलेंगे। रिएक्शन फोर्स जो होगा प्रोवाइडेड बाय द वेइंग मशीन। आदमी का जो वेट है वो क्या होगा, हमारे पास जो मैन का वेट है वो एक्चुअल वेट होगा, और वेइंग मशीन जो उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स करती है उसको हम बोलेंगे अपरेंट वेट। तो इसी अपरेंट वेट के रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि अपरेंट वेट इंक्रीज हो रहा है, अपरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो चीजें इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अपरेंट वेट का पार्ट क्या होगा। तो एक्शन फोर्स जो एक्चुअल वेट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन, क्या बोलेंगे, एक्शन। और इसके अपोजिट जो हमारे पास अपरेंट वेट होगा, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन, उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द वेइंग मशीन। रिएक्शन फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइडेड होगा, वेइंग मशीन आर के द्वारा। तो कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर आर ग्रेटर होगा, कौन सी सिचुएशंस के अंदर आर की वैल्यू स्मॉल होगी, mg से ग्रेटर या mg से स्मॉल होगा, तो वो चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। नेट फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि ग्रेविटी के फोर्स के ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी से ज्यादा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है या कम है, कौन सी सिचुएशंस के अंदर क्या क्या पार्ट होंगे हमारे पास, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर कैसे रिलेटेड होगा mg से, वो केसेस हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला केस जो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक वेइंग जो हमारे पास लिफ्ट है, और उस लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन स्टैंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो वेट होगा पर्सन का w इक्वल टू mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, और नॉर्मल रिएक्शंस प्रोवाइडेड बाय द वेइंग मशीन इज आर, ठीक है। तो इसी सिचुएशंस के अंदर, तो पहली सिचुएशन जो हमारे पास है, व्हेन द एलिवेटर एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। जब पहली सिचुएशन जो हमारे पास है उसके अंदर क्या है कि जो एलिवेटर है वो किस पोजीशन के ऊपर है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इज 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स इज ऑल्सो 0। नेट फोर्स पे क्या होगा, 0 के इक्वल। F0 है तो R माइनस mg इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू mg के इक्वल। अगर हमारे पास एलिवेटर एट रेस्ट पोजीशन पे है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू अपरेंट वेट। जो एक्चुअल वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, अपरेंट वेट के इक्वल होगा, जब एक लिफ्ट किस पोजीशन पे होगी, एट रेस्ट पोजीशंस के पार्ट के ऊपर होगी। दूसरी बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोशन के अंदर, ठीक है, व्हेन द एलिवेटर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी
अपवर्ड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या पार्ट होगा वो चीजें। यूनिफॉर्म मोशंस की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो सेम सिचुएशन होती है फर्स्ट केस और सेकंड केस के अंदर सेम सिचुएशंस होगी। तो आप लोग यहाँ पे इसी प्रकार से एलिवेटर बना सकते हैं और एलिवेटर के अंदर वेइंग मशीन के ऊपर मेन्स ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कितना बोला, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो उस कंडीशन में वेट ऑफ द बॉडी बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शंस आर, तो क्या होगा हमारे पास आर इज इक्वल टू mg। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसको ऐसे आप कर देते हैं। अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये 4-5 केसेस हैं इसके अंदर जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। When the elevator is moving with a third case, when the elevator moving with constant एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि उस सिचुएशंस के अंदर क्या पार्ट बनेगा वो चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम केस लेके चलते हैं कि डाउनवर्ड मोशन करता है। ठीक है, डाउनवर्ड एलिवेटर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, तो उस सिचुएशंस के अंदर क्या होगा वो सिचुएशंस हम यहाँ पे बता सकते हैं पार्ट के अंदर कि एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड। पर्सन क्या वेट किस तरफ होगा, W इज इक्वल टू mg इन वर्टिकल डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स किस तरफ होगा, R के ऊपर। ठीक है, तो डाउनवर्ड कंडीशंस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नेट फोर्स हम यहाँ पे बताएंगे कि नेट फोर्स का फॉर्मूला, नेट फोर्स हमें पता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैन का मास है वो कितना है, m। तो जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करते हैं तो हमारे पास जो एक्शन रिएक्शन पेयर है उससे हम निकाल सकते हैं R किस तरफ है, वर्टिकल अपवर्ड, mg किस तरफ है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो मतलब mg ग्रेटर है किससे, R से। कितना ग्रेटर है तो उसको हम लिख सकते हैं mg माइनस R इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू ma प्लस में R इज इक्वल टू mg माइनस में ma। ओके, देन R इज इक्वल टू m कॉमन निकाला तो g माइनस a के इक्वल। तो इस सिचुएशंस के अंदर जो हमारे पास ये सिचुएशंस आई है कि वर्टिकल डाउनवर्ड आता है तो R जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg माइनस a के इक्वल। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इस सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, जो वेट ऑफ द पर्सन है R इक्वल टू mg, अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम लेस देन द एक्चुअल वेट। ठीक है, अपरेंट वेट। ठीक है, अपरेंट वेट जो होगा, अगर हम mg की बात करते हैं, mg में से किसको हमने माइनस कर दिया, ma को माइनस कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास, m या r इज ऑलवेज लेस देन mg। ठीक है, कितना फैक्टर कम है वो हमने यहाँ पे बता दिया, ma के इक्वल होगा। इसी का एक फोर्थ केस लेके चलते हैं जब अपवर्ड डायरेक्शन हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन हो, लिफ्ट जो है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर जा रही है। तो उस सिचुएशंस के अंदर क्या होगा हमारे पास, मैन ऑन स्टैंडिंग ऑन लिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस R ऊपर की तरफ, वेट W इक्वल टू mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो क्या होगा हमारे पास, R ग्रेटर देन mg। तो यहाँ पे नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू R माइनस mg के इक्वल। देन R माइनस mg इक्वल टू ma, देन R इक्वल टू mg प्लस में mg। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब बॉडी ऊपर की तरफ, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन mg।
जो वेट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, एक्चुअल वेट से ग्रेटर होगा। तो दोनों सिचुएशंस क्या होगा हमारे पास, आर इक्वल टू mg प्लस में mp, ओके। और जो रेस्ट पोजीशन पे थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी तो उसमें क्या था, आर इज इक्वल टू mg इक्वल था। तो ये 4 सिचुएशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। अपने वेट के बाद हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बना हमारे पास, या फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए, तो उसका लास्ट में कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल, जो फिफ्थ नंबर केस है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी पार्ट के अंदर, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल मतलब किस डायरेक्शंस में, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसी पार्ट के रिस्पेक्ट टू मैन ऑन वेइंग मशीन, और इसी कंडीशन में एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, W इज इक्वल टू mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या था हमारे पास केस, mg ग्रेटर देन किससे, r से, कितना ग्रेटर, r, इसको हमने क्या लिखा, mg माइनस r इक्वल टू me, ठीक है। देन r इज इक्वल टू mg माइनस me, तो m कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, g माइनस e। कंडीशन क्या हमारे पास है, फ्री फॉल r माइनस ए, तो r क्या होगा हमारे पास, अगर a की इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तो किसके इक्वल हो जाएगा, r इक्वल टू 0, मतलब अपरेंट वेट जो होगा मेन का वो क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट इज 0, ठीक है। जब क्या होता है कि आप लोगों का जो फ्री फॉल की कंडीशन आती है। फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्या होता है, अगर बाई चांस मान लो हमारे पास यहाँ पे तो बोल सकते हैं फ्री फॉल का केस क्या था हमारे पास, जो आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, वेइंग मशीन की लिफ्ट की जो वायर है वो ब्रेक हो जाए तो फ्री फॉल का केस बनता है। अब बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेटर और किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर उसके अंदर लगाई है वो और ज्यादा स्पीड से उसको एक्सेलरेट करवा दे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन, इस चीज का याद रखें, ठीक है। तो वो पार्ट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है वो चीज के अंदर ध्यान दें, वेइंग मशीन के ऊपर है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल एक्सिस वर्टिकल अपवर्ड, तो mg ग्रेटर देन r, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये फॉर्मूला राइट करेंगे तो mg माइनस r इक्वल टू ma, देन r इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो a ग्रेटर है किससे, g से, तो यहाँ पे क्या होगा, r क्या हो जाएगा, r नेगेटिव हो जाएगा, अपरेंट वेट क्या हो जाएगा मेन का, नेगेटिव होगा। तो उस सिचुएशंस के अंदर क्या होगा कि जब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन से ऊपर हो तो आपकी जो लिफ्ट है वो मेन जो है वो कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, ऑन द अप साइड ऑफ द, मतलब ऊपर जाके चिपक जाएगा, फ्लोर के ऊपर पार्ट के ऊपर जाएगा जब ग्रेटर देन हो तो, ठीक है। और इस प्रकार से सीलिंग फैन जो है उसको जाके चिपक जाएगा। ये सिचुएशंस आती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो एक बार इनका रिकैप करते हैं, 5 पॉइंट्स जो हमने राइट किए यहाँ पे, 6 पॉइंट जो डिस्कस किए उनका रिकैप करते हैं, देन वी डू द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो रिकैप्स के अंदर क्या क्या पार्ट हमने यहाँ पे देखे हैं। पहले पार्ट के अंदर है कि अगर रेस्ट पोजीशन पे, तो रेस्ट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, r इक्वल टू mg होगा, ठीक है, r इक्वल टू mg। दूसरे पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि दूसरा पार्ट जो सेकंड पार्ट है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो तब भी क्या होगा, r इज इक्वल टू mg के इक्वल हो, r इज इक्वल टू mg। थर्ड सिचुएशन के अंदर कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पहले केस के अंदर क्या था, अगर आपका मोशन डाउनवर्ड हो, क्या हो, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड केस के अंदर r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r होगा हमारे पास mg माइनस ma के इक्वल। दूसरे केस के अंदर क्या होगा हमारे पास, अपवर्ड मोशन हो, अपवर्ड, तो उस कंडीशन में r इज इक्वल टू mg प्लस ma होगा,
ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड पार्ट के अंदर ये चीज़ें, अगर अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड पार्ट है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फोर्थ केस के अंदर हमने क्या देखा, फोर्थ केस इज फ्री फॉल। फोर्थ केस क्या था हमारे पास, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के इक्वल, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। फिफ्थ नंबर केस के अंदर क्या था कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेटर देन क्या हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आर इज इक्वल टू क्या था, mg माइनस ma, तो ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेगेटिव। ये लिफ्ट के 5 केसेस है जो इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होता है हमारे पास, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट, एक मैन है तो किसमें स्टैंड करता है, लिफ्ट के अंदर, और होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस, होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस with a load of 5 किलोग्राम। स्प्रिंग बैलेंस जो है उसके ऊपर कितना लोड है, 5 किलोग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम इट, वहां से सस्पेंड किया गया है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रीडिंग, लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें बताना है इसके अंदर व्हाट would be the reading, weighing बैलेंस की रीडिंग क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट करनी है, लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा, एक मैन स्टैंडिंग ऑन ए लिफ्ट होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इसके हाथ में है, स्प्रिंग बैलेंस से कितना वेट अप्लाई किया गया है, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो मास जो गिवन है, मास m की वैल्यू जो गिवन है, m कितना गिवन है, 5 किलोग्राम। ठीक है, और व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी, r के बारे में हमें बताना कि r कितना होगा, r m गिवन है, और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन कितना, 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है। और लिफ्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि r इज इक्वल टू mg माइनस में ma। ठीक है, लिफ्ट इज डिसेंडिंग, तो r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो यहाँ से m कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, g माइनस 6, n की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और a की वैल्यू कितनी है 3.8, तो कितना बचा 6, 5 into 6 कितना बना 13। r की वैल्यू कितनी होगी, r इज इक्वल टू 30 न्यूटन के इक्वल हो गया। ओके, अगर हमें मास की फॉर्म में निकालना है तो r इज इक्वल टू जो 30 न्यूटन है, अगर उसको हम 9.8 से डिवाइड कर दें तो इट इन द किलोग्राम, इसमें आ जाएगा ये किलोग्राम्स के अंदर आ जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो नॉर्मली ये 3.06 किलोग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना था 5 किलोग्राम, अपरेंट वेट कितना मिला 3.06, तो वेट क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्प्रिंग ऑफ ए पैरासूट। ठीक है, जो स्ट्रिंग है पैरासूट की, कैन बियर ए मैक्सिमम की बात हो रही है कि वो कितना मैक्सिमम टेंशन ले सकती है, मैक्सिमम टेंशन ऑफ 72 किलोग्राम वेट। यूनिट को ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है 72 किलोग्राम वेट। ठीक है, वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन
मिनिमम एक्सेलेरेशन। मिनिमम एक्सेलेरेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैन ए पर्सन ऑफ 90 किलोग्राम, ठीक है, descend by means of this parachute, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हमारे पास स्प्रिंग दिया गया, स्प्रिंग जो है, और पैराशूट का जो स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। जो रस्सियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि रस्सियां में तो पैराशूट है जो मैक्सिमम टेंशन कितना ले सकती है, मैक्सिमम टेंशन 40 तो कितना लेगा 72 किलोग्राम वेट। 72 किलोग्राम वेट को कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू न्यूटन। और कितना है मैन का वेट, मैन का वेट है 9 किलोग्राम, कितना होल्ड करके रखा हो। तो यहाँ पे जो ये टेंशन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मिनिमम एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ये चीजें देखो कि डिसेंडिंग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, mg माइनस ma, ठीक है, आर इक्वल टू mg माइनस में ma, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इजीली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू गिवन है 72 इंटू में 9.8, ठीक है। mg की वैल्यू गिवन है 90 और mg की वैल्यू 9.8 माइनस में एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 9.8 इक्वल टू 9.8 माइनस 8 इक्वल टू 72 इंटू में 9.8 बाई में 90, ओके, ये पार्ट के अंदर। और ये 9 पे कितना 10, ये 9 पे कितना होगा 8, और ये डेसिमल्स यहाँ पे कितना होगा 100। 9.8 माइनस एक्सेलरेशन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 78 7.8, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 माइनस 7.84, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास 1.96 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिखते हैं। Okay. A man of mass is m is equal to 70 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 13 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का। एक मैन है जिसका मास कितना है 70 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर पहले केस है अपवर्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या था, आर इज इक्वल टू एम जी, तो आर इक्वल टू एम जी 70 इंटू में 10 यहाँ पे ले लेते हैं, तो कितना बनेगा हमारे पास 700 न्यूटन फर्स्ट पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि डाउनवर्ड विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड के लिए क्या है, आर इक्वल टू एम जी माइनस में एम ए, तो m की वैल्यू कितनी है 70, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 5, तो कितना बना 70 इंटू 5 350 न्यूटन। तो अगर अपवर्ड की बात करते हैं तो अपवर्ड के अंदर क्या होगा हमारे पास, अपवर्ड विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो आर क्या होगा हमारे पास mg प्लस ma तो कितना हो जाएगा 70 और ये 10 प्लस 5 15 70 इंटू 15 तो ये बनेगा 1050 न्यूटन के इक्वल। तो ये केसेस हमारे पास है, डिफरेंट केसेस है जिसकी हम बात कर सकते हैं। और केस भी यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और k की वैल्यू भी कितनी हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास r इक्वल टू 0 के इक्वल करके, ओके। तो ये था हमारे पास अपरेंट वेट, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।